ज्ञानवापी विवाद का ये मामला दरअसल कई तारीखों से होकर गुजरा है। पूजा स्थल कानून के सामने आने के बाद 1993 में ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन राम मंदिर पर जब देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया तो ये मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया था। आपको बताते चले, वैसे तो पिछले ही साल यानी कि अगस्त 2021 में 5 महिलाओं की ओर से श्रृंगार गौरी मामले में हर रोज पूजा के अधिकार को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और उसके बाद इस पूरे मामले ने जिस तरह से अपना विस्तार लिया और आज का ये फैसला जिसमें इन महिलाओं की जीत हुई है। प्रतीक्षा कर रही थी। मस्जिद परिसर के अंदर जो वजू खाना है उसमें शिवलिंग मिला है। कुएं में मिले, तालाब में मिले, बस मिल गए। 12 फुट बाय 4 फुट की डायमीटर का आकार है उसका। पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव। 16 मई को अचानक वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सरगर्मी तेज हो गई, जब कोर्ट के आदेश पर सर्वे के दौरान अचानक हिंदू पक्ष एक आकृति को देखकर कहने लगा, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में स्थित यही है वो आकृति जिस पर हिंदू पक्ष ने जोर शोर से दावा किया था कि ये शिवलिंग है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने तुरंत ही इसे फव्वारा बताना शुरू कर दिया था। सबका भरपूर सहयोग रहा, विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय दाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। प्रतिवादी पक्ष कह रहा है कुछ नहीं मिला है। उनका कहना उचित भी है और प्रतिवादी और वादी दोनों के बाद विरोधाभासी होते ही हैं। इसी का निर्णय न्यायालय करती है। हम संतुष्ट हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू पक्ष ने इसे अपने पक्ष में बड़ा आधार बनाया। जिस जगह हिंदू पक्ष के दावे वाला शिवलिंग मिला, वहां से करीब 83 फीट की दूरी पर नंदी की प्रतिमा है। हिंदू पक्ष के मुताबिक शिव मंदिरों में नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है। यहाँ भी नंदी का मुख उसी आकृति की तरफ था जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। आज एक पक्ष ये कह रहा है कि ये शिवलिंग नहीं फाउंटेन है, दूसरा पक्ष कह रहा है ये शिवलिंग है, तो कोई तो उसको डिसाइड करेगा। पर जब हम उसको डिसाइड करने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, इसको डिसमिस कर दो, हमें डिसाइड ही नहीं कराना है। वो ऐसा है और कॉमन वोटिंग भी नहीं चाहते। नहीं, ये सूट ही डिसमिस कर दो, ये सूट चल ही नहीं सकता है। यही तो एप्लीकेशन है उनकी। अगर उनके पास सत्य है, फैक्ट्स हैं, तो आइए, मैं तो कह रहा हूं कि इसकी जांच हो जाए। जिस एजेंसी से जांच करानी, फॉरेन एजेंसी से जांच करानी, जांच करा लीजिए। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से शिवलिंग की जांच कराई जाए और सच लोगों के सामने आएगा। हिंदू पक्ष के मुताबिक ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में कुछ ऐसी कलाकृतियां मिली हैं जिसे हिंदू पक्ष ने अपने हक में पेश किया। मस्जिद के भीतर बनी दीवारों पर त्रिशूल की आकृति का दावा किया गया। मस्जिद की दीवार पर हाथी की आकृति भी दिखने का दावा किया गया। दीवारों पर कुछ जगह स्वास्तिक के निशान भी मिले। घंटी जैसी आकृति भी दिखने का दावा किया गया था। यहाँ तक कि अब वजू खाना में मिले हुए शिवलिंग हो, यहाँ तक कि जो गुम्बद है, गुम्बद पर जो है शिवलिंग, जो गदा, शिवलिंग, शंख, कमल के पुष्प की लड़ियां और त्रिशूलों की पंक्तियां मिलती थी। यह सारे के सारे साक्ष्य हिंदू समर्थन में है, हिंदू पक्ष में है, मंदिर समर्थन के। और ध्वंस आराध्य स्थलों के खंबे बड़े बड़े जो 14-14 फीट के खंबे हैं और उस पर सूर्य चंद्रमा के अंकित हैं, वह सब चीख के चिल्ला रहे हैं कि हम मंदिर है, मंदिर के अंश ही है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पहला मुकदमा 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किया गया था। याचिका में ज्ञानवापी में पूजा करने की अनुमति मांगी गई थी। 1991 में ही पूजा स्थल कानून आया था। इसी को आधार बनाकर मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस अर्जी को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने 1993 में विवादित जगह को लेकर स्टे लगा दिया था। स्टे के आदेश की वैधता को लेकर 2019 में वाराणसी कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा दर्शन की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की। कई सुनवाई के बाद वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण की मंजूरी दे दी और उसके बाद से अब तक क्या हुआ वो सबको पता चल चुका है। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी।
चित्रा त्रिपाठी, कुमार अभिषेक और समर्थ श्रीवास्तव के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक।